सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका स्वागत करते हुए, हम आप सब जान रहे हैं, चूँकि हम सबको अपने देश की व्यवस्था में चौथे स्तंभ पर गर्व होता है, मीडिया पर, जो देश के लोगों को न्याय हक दिलाने के लिए तत्पर है। हमारे देश की मीडिया हम सब जान रहे हैं कि हमारे आज़ाद भारत देश को 32 शैक्षिक योग्यता डिग्री 9 भाषाओं के ज्ञान रखने वाले महामानव प्रचंड विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक पवित्र संविधान दिया है। देश के प्रधानमंत्री के करीबी विश्वसनीय उनके लीगल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र ने अभी हाल ही में ये कहा कि अब देश के संविधान को बदलने की आवश्यकता है, बदल जाना चाहिए। उसी को लेकर के आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में जनपद सिद्धार्थनगर में 7 तारीख को संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो साफ साफ है। हम आप सब देश के सभी लोग जान रहे हैं कि जो संविधान है देश का चलने चलाने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट के रूप में आज़ाद भारत के बाद हमारे बाबा साहब ने दिया है, और उस संविधान में सबके अधिकार निहित हैं, और उसको बदलने की बात डबल इंजन की सरकार ने सोच रखा है। तो इसको लेकर के हम लोगों को तो चैतन्य रहना पड़ेगा। उसी के दिशा और दशा में अपने संविधान को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वाधान में हम सभी आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही दिनांक 7 को बृहस्पतिवार को जिला जेल के सामने मैदान से एक यात्रा शुरू करेंगे, जो उदयपुर, जोगिया, बांसी, डुमरियागंज, इटवा में जाकर के उसका हम लोग समापन करेंगे, समापन सभा करेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे भीम आर्मी चीफ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी आगमन हो रहा है। तो जिसकी तैयारी हो चुकी है, अपने जनपद सिद्धार्थनगर के लोकसभा डुमरियागंज क्षेत्र के सभी हमारे जितने सम्मानित बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, माँ बहनें हैं, नौजवान हैं, सभी लोगों से मैं आप सबके जरिए अनुरोध करना चाहता हूँ कि भारत के संविधान को बचाने के लिए, अपना अधिकार बचाने के लिए आप सबकी भागीदारी बड़ी उम्मीद है। और आप सबसे अनुरोध भी मैं कर रहा हूँ कि दिनांक 7 को 10 बजे जिला कारागार के सामने से ये संकल्प यात्रा शुरू होगी, और बांसी डुमरियागंज होकर के इटवा में समापन सभा है। इसी बीच में आप सब आने का भी कष्ट करें। और हम लोग का जो आज़ाद समाज पार्टी का जो मकसद है वो है कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में हमारे देश के, प्रदेश के, गांव के जो लोग हुए हों उनको न्याय दिलाना, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ना। सर, आगामी लोकसभा का चुनाव है, इसको लेकर आपकी क्या भागीदारी है? अब जैसा कि देश की स्थिति है, जो डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति है, जो कार्यशैली है कि 9 साल में जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी चरम सीमाएं पार कर चुकी है सरकार। नौजवान सड़क पर परेशान है, किसान खेतों में परेशान है, छोटा व्यापारी अपने व्यापार को लेकर परेशान है, और देश के तमाम ऐसे लोग हैं कि जो सरकार की नीतियों से क्षुब्ध हैं। तो उसको लेकर के तो चुनाव लड़ने की आवश्यकता तो ही है, जिसके लिए इंडिया टीम तो बन चुकी है। और हमको लगता है कि अगर पार्टी आदेश करेगी लोकसभा लड़ने के लिए, तो आज़ाद समाज पार्टी भी यहाँ कमर कस के बैठी हुई है, चुनाव लड़ा जाएगा। आप तो आज़ाद नहीं, वो तो वही है। हर पॉलिटिशियन, समाज सेवी तो चाहता है कि इस लोकतंत्र में भाई वही राजा है जिनके साथ प्रजा है, जिनके साथ समर्थन है वही राजा है। तो हर लोग तो चाहते हैं, हम ही नहीं चाहते, हर पॉलिटिशियन चाहता है कि अपनी शक्ति प्रदर्शन करें। तो हम तो चाहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन तो बहुत हो चुका है सिद्धार्थनगर में, आप सब साक्ष्य हैं इस बात के लिए। बाकी तो जो जरूरी है लोगों को जगाना, जागरूक करना, और भारतीय संविधान को, भारतीय लोगों के अधिकारों को बचाने की आवश्यकता है, उस पर फोकस है हमारा। और बाद में चुनाव, शक्ति प्रदर्शन, ये सब तो चलेगा। तो हमें लगता है कि जनपद सिद्धार्थनगर नहीं, पूरे देश के, प्रदेश के, गांव के लोग इस मामले को लेकर के काफ़ी एक्साइटेड भी हैं कि ऐसा सरकार जो सोच रही है, कर रही है, वो गलत है, इसका विरोध होगा।
तो हमको लगता है कि अब 7 तारीख को तो आप सबसे भी अनुरोध है कि आप सब रहेंगे, आप सबकी पैनी नज़र हर लोगों के कार्यक्रम में होती है। तो 7 तारीख को खुद ही लगेगा कि जनपद सिद्धार्थनगर में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हमारे जितने भी साथी हैं, जिम्मेदार हैं, पदाधिकारी हैं, और सिद्धार्थनगर में कितने लोग हम लोग के साथ इस लड़ाई में साथ में हैं, ये तो साथ को पता चलेगा।